आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की चालक रहित देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। कहा, सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आज शाम 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना वायरस टीकाकरण का आरंभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम से आज से शुरू। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.83% हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस रहित पैकेज विधेयक पर हस्ताक्षर किए। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत मजबूत स्थिति में रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौतियों के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों को राहत सहज आसान बनाने में सुधार के लिए अब उपलब्ध कराया जा सकता है। श्री मोदी ने आज मेट्रो दिल्ली की मजेट लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को वेदनटेनी गाइडलाइन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर दूसरी तरह संचालित नेशनल कॉमेट मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग में जारी किए गए रुके डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा कर सकेंगे। वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिए चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके अपसर्ट एस्टिमेट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश में बहुत से हिस्सों में शहरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की मांग और पूर्ति में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच कहती है कि शहरीकरण को चुनौती में मानने वाले एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। देश एक ऐसा अवसर जिसमें हाथ मिले बेहतर ट्रांसफर बन सकते हैं। एक ऐसा अवसर जिसे हम आज इन्फोलिबिट का बढ़ाता सकते हैं। सोच यह है कि अंतर शहरीकरण के रोज अध्ययन में दिखता है। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वार्ता करता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस हेडोनिज्म से बाहर आ करके मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा राजनीति के साथ चालू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोगों पर। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सहित परिवहन के आधुनिक साधनों का विस्तार शहरी लोगों की जरूरतों के अनुसार किया जाना चाहिए। आपसे मैं अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश में अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव नहीं था। लेकिन हमने इसे ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर पर तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरूरतों और वहाँ की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की विविध प्रकार की मेट्रो रेल चालू किया गया है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां हर तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें ब्रेक
लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पानल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करते हुए प्लेटफॉर्म और स्किमिंग दरवाजे इन आधुनिक तकनीकों पर भी कम तेजी चला रही है।